करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सॉफ्ट फुटवर्क किस नृत्य शैली में होता है तो मणिपुर आ जाता है। अब हम चले आते हैं कथकली। कथकली में जो मेल वाला है वर्जन, उसमें पैर के अंगूठे को फोल्ड करके वो लोग डांस करते हैं। वो मैंने वर्कशॉप में देखा है, वो फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, कथकली में ज़्यादातर मेकअप, कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी के बारे में पूछा जाता है, उसके मुकुट के बारे में पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको अपने वाले वीडियो में बताया है। और उसमें ड्रम के बारे में पूछा जाता है, चेंडा। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, जिसमें 4 ड्रम बजते हैं। मोहिनी अट्टम में वाइट कॉस्ट्यूम, गोल्डन बॉर्डर, लाल रंग की बिंदी और उनके सारे आभूषण गोल्डन कलर के होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि सिल्वर किस में पहना जाता है तो ओडिसी गोल्डन हुआ, तो हम चले आएंगे मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों डांस में एक सिमिलरिटी है कि इनके जो ज्वेलरीज होते हैं गोल्डन पे बहुत सारे मोतियों का काम होता है, जो दोनों में सिमिलर होता है। एक अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहेंगे। जब हम लोग शुरू में भरतनाट्यम का क्लास कर रहे थे, तो मेरी एक बहुत आदत थी कि जो भी गाना बज रहा है तो मैं गाने के साथ लिपसिंग करते हुए डांस करती थी। तो तुरंत हमारे गुरुओं ने बताया कि भरतनाट्यम नृत्य शैली में अगर आपने एग्ज़ाम के दौरान लिपसिंग की तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो गाना आप मन में गाते रहिए, लिपसिंग आप नहीं करेंगे। वही कुचिपुड़ी डांस में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। अगर आपने डांस के दौरान लिपसिंग नहीं की तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हमने थाली पे तरंगम डांस देखा, जो कि यहाँ पे इग्नू का जहाँ ऑफिस है BHU कैंपस के अंदर, वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस मैंने कुचिपुड़ी का देखा। वहाँ पे कंपटीशन चल रहा था, वहाँ पे बाहर आंध्र प्रदेश से आर्टिस्ट आए हुए थे, उन लोगों ने किया डांस। तो हमने देखा कि लड़के वैसे ही धोती पहनते हैं और कमर में उनका एक कलरफुल वो बेल्ट टाइप का रहता है, अब गमछा जिसे कह सकते हैं, बेल्ट तो नहीं बोलेंगे, लेडीज़ का बेल्ट होता है, उसका उनका गमछा बोलेंगे। वहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो जितनी देर उन्होंने परफॉर्मेंस की इस थाली के ऊपर किया, बिना थाली के भी किया, तो पूरे टाइम उन्होंने लिपसिंग की और लिपसिंग करते हुए उन्होंने अपने डांस को प्रस्तुत किया। फिर हम नाट्य शास्त्र पे आ जाते हैं कि नाट्य शास्त्र का और क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाट्य शास्त्र का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये देखने को मिलता है कि हम डेली रूटीन लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ नाट्य शास्त्र में है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बोलने का तरीका अलग है, करने का तरीका आज के ज़माने में चेंज हो गया है, लेकिन नाट्य शास्त्र के जो 4 भाग हैं उनके बारे में ये कहा जाता है। जब हम लोग कर्नाटक वोकल भी सीख रहे थे तो ये बताया गया कि अगर आप नाट्य शास्त्र को समझना है तो भाग 1 को पढ़ने में 4 साल से 5 साल लगता है। इसी तरह चारों भाग के बारे में बात होती है। मतलब आप टोटल ये सोच लीजिए कि 4 × 4, 4 4 जा कितना हुआ, 16 साल, और किसी किसी को 5 हुआ तो मतलब आप उसको 1-1 साल और बढ़ाते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं कर्नाटक वोकल और हिंदुस्तानी गायन। हिंदुस्तानी गायन का संबंध कथक नृत्य शैली से है और कर्नाटक वोकल का प्रयोग किसमें होता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। भरतनाट्यम में होता है, कुचिपुड़ी में होता है। मोहिनी अट्टम में कर्नाटक शैली होती है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे सोपान संगीत का प्रयोग किया जाता है। कथकली में भी सोपान संगीत को फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसा पोर्शन है जहाँ पर कि कर्नाटक शैली का प्रयोग भी किया जाता है। मतलब कर्नाटक शैली का जो गायन है वो मोहिनी अट्टम में भी, कथकली में, भरतनाट्यम में, कुचिपुड़ी में। सत्रिय में चले आते हैं, ओडिसी नृत्य शैली में चले आते हैं, तो उनके संगीत, ताल, सब चीज़ का एकदम कॉम्पोजिशन अलग है। सत्रिय में जैसे सौटा ताल, उनके बोलने का प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग है। सत्रिय को हौत्रिय बोलते हैं, वहाँ पे स का इस्तेमाल नहीं होता है। गुरु जतिन गोस्वामी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने हम लोगों को कई चीज़ें बताई
जैसे कि शास्त्रीय नृत्य शुरू करने के पहले वहाँ पे दुर्गा की प्रतिमा में बलि चढ़ाई